हेलो गुड इवनिंग। न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की क्या विधि होती है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे आसानी मेथड से कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को याद रखने की जरूरत होती है और इसके कुछ विधि होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके कौन कौन से विधि है और ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालेंगे। तो इसका जो रूल नंबर 1 है वो है हाइड्रोजन के लिए। जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है एक +1 होता है और एक -1 होता है। +1 तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जब ये किसी अधातु के साथ जुड़ा हुआ हो। अधातु अर्थात जब ये हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 लेते हैं। और -1 तब होता है जब ये किसी धातु अर्थात मेटल के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तब उस स्थिति में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और रूल नंबर दो है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। ऑक्सीजन के अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होता है। 99% केस में ऑक्सीजन के यौगिक में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होता है। उसके आगे है रूल नंबर 3 हैलोजन के लिए। जो हैलोजन यौगिक होते हैं, जो हैलोजन जो तत्व है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1। तो जितने भी हैलोजन है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 हम लोग लेते हैं। उसके बाद अगला जो है रूल नंबर 4 है कि जितने भी ग्रुप 1 के तत्व है जैसे ग्रुप 1 के तत्व में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये सब का जो ग्रुप 1 के तत्व में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम है, ये सब का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ये सब का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। अर्थात ग्रुप 1 में जितने भी सारे तत्व है उस सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। अगला है रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 है ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 में जितने भी सारे तत्व है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रांसियम, ठीक है, बेरियम, ये सब का जो ऑक्सीकरण संख्या है ये सब का ऑक्सीकरण संख्या होता है +2। ये सब का ऑक्सीकरण संख्या होता है +2। अर्थात ग्रुप 2 में जितने भी सारे तत्व है वो सब तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 होता है। अब रूल नंबर 6 है कि जितने भी एक यौगिक में जितने भी परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या होता है तो एक यौगिक में सभी परमाणुओं का सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या का योग अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर का योग जो है, योग मतलब जोड़, एक यौगिक में सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या के जो योग है यौगिक के आयन के बराबर होते हैं। इस यौगिक के आयन अर्थात आवेश के बराबर होता है, आयन के बराबर होता है। यौगिक के ऊपर जितना आयन है उस आयन के
बराबर होता है। तो ये रूल नंबर 6 है कि एक यौगिक में किसी भी यौगिक के जो सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है वो सभी ऑक्सीकरण संख्या का योग उस परमाणुओं के आयन के बराबर होता है। किसी भी यौगिक में सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है यौगिक के आयन के बराबर होता है। अब चलिए इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग यौगिक में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे CH4 है जिसमें कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों को ज्ञात करने की कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो देखिए कार्बन के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जबकि हम लोग अभी रूल नंबर 6 में पढ़े कि जितने भी सारे यौगिक होते हैं सभी यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या का योग उसके आयन के बराबर होते हैं। तो जिसका हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसके ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो X है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया X प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना लेंगे? प्लस का 1। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितने हो जाएंगे? प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे अधातु के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या प्लस का 1 दर्शाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 1। अब एक हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 4। तो यहाँ पे गुणा करा देंगे 4 से। और बराबर ये कौन चीज के बराबर होता है? सभी एक यौगिक में सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग उसके आयन के बराबर होते हैं। तो ये जो है उदासीन यौगिक है, इस पे कुछ आयन नहीं है, प्लस माइनस आयन नहीं है, तो इसके ऊपर क्या होंगे? 0। ये उदासीन यौगिक है तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये X और यहाँ पे हो गया प्लस 4 में 1 से गुणा किए 4 बराबर के 0। तो यहाँ पर हो गया X बराबर प्लस है, इधर आ गया -4। अतः यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो गया -4। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा नंबर में निकालेंगे, क्रोमियम का निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि Cr का यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितना है? X है। कुछ नहीं है तो जिसका निकालना है उसका X मान लेंगे। तो माना कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर X। अब यहाँ पे K है पोटेशियम, यानी कि ये ग्रुप 1 का तत्व है। तो जितने भी ग्रुप 1 के तत्व होते हैं सबका ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम है तो इसका क्या होगा? प्लस का 1। अब इसके कितने परमाणु? 2। तो 2 से गुणा करा देंगे प्लस। क्रोमियम का क्या मान लिए हैं? X। तो इसका हो गया X। अब कै गो क्रोमियम है? 2। तो इसको कितना से गुणा करा देंगे? 2 से। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है -2। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -2। कै गो है ऑक्सीजन? 7 गो। तो 7 से गुणा करा देंगे। और ये जो यौगिक है इसके ऊपर कुछ आयन नहीं है, नहीं प्लस माइनस कुछ आयन नहीं है, ये उदासीन यौगिक है तो बराबर हो जाएंगे 0, अर्थात ये 0 आयन है इसमें। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, 2 में 1 से गुणा कराएंगे 2, प्लस 2 में 1 से गुणा कराएंगे 2x, और ये प्लस माइनस माइनस और 7 दूना 14 बराबर के 0। 14 में से 2 घटा देंगे तो ये हो गया 2x बराबर -12 बराबर 0। अब -12 है उधर जाके +12, तो 2x बराबर इधर हो गया +12, इसलिए x बराबर निकालेंगे 12/2, 2 छक 12, यानी x बराबर हो गया +6। तो यहाँ पे निकल गया। अतः Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो गया? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो गया +6 हो गया। उसी तरीके से ये तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग सल्फर का निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि इसमें भी वैसे ही माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितना हो जाएगा? x। जिसका निकालना है उसको हम लोग मान लेंगे x। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया x। अब यहाँ पे सभी का ऑक्सीकरण संख्या का योग आयन के बराबर हो जाएंगे। तो पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1, क्योंकि ग्रुप 1 का तत्व है, और कितने हैं? 2 परमाणु है तो 2, प्लस सल्फर का हम मान लिए x, तो यहाँ पे हो जाएंगे x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो यहाँ पे हो जाएंगे -2, कितने परमाणु है? 4, तो गुणे 4 बराबर क्या हो जाएंगे? 0, 0 के बराबर हो जाएंगे। यानी जितने भी बिना आयन वाले जितने भी सारे यौगिक है सभी का ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर हो जाएगा।
जब तक ले उस यौगिक के ऊपर प्लस माइनस कुछ आयन नहीं लिखा है तब तक ले सभी का ऑक्सीकरण संख्या के योग 0 के बराबर हो जाते हैं। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 2 प्लस के x और प्लस माइनस माइनस और ये 4 दूना 8 बराबर 0। अब 8 में से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पे हो गया माइनस के 6 बराबर 0। तो x बराबर आ गया प्लस के 6, अतः यहाँ पर निकल के आ गया सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो गया प्लस के 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया इसमें? प्लस का 6। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में Mn का निकालना है, तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितना हो गया? x। तो Mn का ऑक्सीकरण नंबर मान लिए x, तो Mn के लिए हो जाएंगे यहाँ पर x प्लस, और जो सल्फर है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 6 लिया जाता है। सल्फर जो है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग हमेशा प्लस के 6 लेते हैं। तो सल्फर है तो इसका कितना हो जाएगा? प्लस के 6। फिर प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का माइनस 2 गुणे 4 बराबर के 0, क्योंकि कुछ आयन नहीं है इसके ऊपर। तो x प्लस के 6, ये प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर के 0। 8 में से 6 घट गया, माइनस के 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? प्लस 2। अतः इस यौगिक में जो है Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो गया? प्लस का 2 हो गया। तो इस यौगिक में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे 5 नंबर में निकाल लेते हैं। इसमें Fe का निकालना है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना हो गया? x मान लिए। निकालना है जिसका उसके ऑक्सीडेशन नंबर के हम ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग मान लेंगे x। तो यहाँ पे हो गया x, कैगो Fe है 2, तो हो जाएंगे गुने 2, 2 परमाणु है प्लस। अब यहाँ पे SO4 का होल थरास है, तो यहाँ पे आप SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो या तो आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। SO4 का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? -2 गुणे 3, और सबके ऊपर 0 यानी कुछ आयन नहीं है तो 0। तो या तो आप SO4 का ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट -2 प्रयोग कर लीजिए, या फिर इसको आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर का कितना होता है? प्लस का 6। फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? माइनस का 2 गुणे 4 हो जाएगा। तो प्लस 6 और ये प्लस माइनस, माइनस 4 दूना 8, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस के 2। तो वैसे भी करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, या फिर SO4 के लिए डायरेक्ट आप -2 भी प्रयोग कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस, और ये 3 दूना 6 बराबर 0। तो 2x बराबर ये प्लस है माइनस है, तो इधर आके हो जाएंगे प्लस के 6। इसलिए यहाँ पर x बराबर निकल जाएगा प्लस 6 बट्टा 2, तो 2 तिहाई 6, तो x का मान निकल गया +3। अतः Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? प्लस का 3। यानी जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इस यौगिक में कितना है? प्लस के 3 है। उसी तरीके से यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें निकालने हैं कार्बन का, और इसमें देखिए इसमें आयन है -2। तो यहाँ पर कार्बन का निकालना है, तो मान लेंगे, माना कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितने हो जाएंगे? x। तो कार्बन का हो गया x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3, तो गुणे 3 बराबर ये क्या होगा? तो सभी एक यौगिक में सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या का योग उसके आयन के बराबर होते हैं। तो इसमें आयन है, कितने आयन है? -2। तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे? -2 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया x, और ये प्लस माइनस माइनस, और 2 तिहाई 6 बराबर -2। अब ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो x बराबर -2 और प्लस के 6, तो x बराबर 6 में से 2 घट जाएंगे, आ जाएंगे प्लस के 4। तो यहाँ पे x का मान निकल गया प्लस के 4। अतः कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर, अतः कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितना हो गया? प्लस के 4 हो गया। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। इसमें जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, कितना होगा? तो हाइड्रोजन का इसमें भी मान लेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर, माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितना हो गया? x। मान लिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x है,
और हाइड्रोजन का कितना होता है प्लस का 1, फिर प्लस सल्फर का हो जाएगा x, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है 4, तो हो जाएंगे गुने 4 बराबर कितना आयन है इसके ऊपर माइनस का 1 आयन है, तो बराबर में हो जाएंगे माइनस का 1। अगर इसके ऊपर जो इसका पूरा आयन अगर प्लस में चार्ज दिया है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस दिया है तो माइनस में हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर प्लस का दिया रहता प्लस का 2 तो बराबर में प्लस का 2 लिखते, अगर प्लस में आवेश दिया है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आवेश दिया है तो बराबर जितना आवेश होगा उतना के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पे हो गया 1 प्लस x और ये प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8 बराबर माइनस के 1। अब 8 में से 1 घटा देंगे तो x माइनस 7 बराबर माइनस के 1। अब ये माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे x बराबर -1 प्लस के 7, अब प्लस 7 में से 1 घटा देंगे x बराबर हो जाएंगे प्लस के 6। तो यहाँ पर जो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 है। तो इस तरीका से हम लोग इसके कुछ उदाहरण से भी देख लिए कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।